4 अप्रैल 2025 एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ अबाउट तारिफ्स जो यूएस ने लगाए हैं कंट्रीज़ पर, रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ्स, तो ये यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेट्स गो टू पेज नंबर 2। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से बैन करो फायर क्रैकर्स। ऐसे बीच बीच में बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी और लोग स्टोर करके रख लेंगे और ऐसे ही ये चलता रहेगा सिलसिला और पोल्यूशन कम नहीं होगा। पेज नंबर 5 पर यहाँ पर एक न्यूज़ है जिसमें इंडिया के जो शुभांशु करके एस्ट्रोनॉट है, ग्रुप कैप्टन इंडियन एस्ट्रोनॉट, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे, ठीक है, और ही विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS। नाउ ऑन टू द पेज नंबर 8। यहाँ पर एक आर्टिकल है जियो पॉलिटिक्स ऑफ सैटेलाइट नेट। तो इसमें इंडिया और स्टारलिंक जो है एलॉन मस्क का कंपनी फर्म है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं और हमें नेट कनेक्टिविटी मिलती है, सेलुलर कनेक्टिविटी, तो इनसे जुड़ा हुआ ये यहाँ पे डिस्कशन है, क्योंकि स्टारलिंक की 7000 समथिंग सैटेलाइट्स हैं जो कि और कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा है, तो हमें डिपेंडेंस भी हो सकती है उनके ऊपर, उनकी मार्केट डोमिनेंस है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का डिस्कशन है। तो वो अभी गठबंधन में काम करें ताकि इंडिया में बहुत रिमोट कॉर्नर्स पे भी हर जगह कनेक्टिविटी अच्छी रहे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डाटा एंड फेडरलिज्म, ठीक है, रिलायबल डाटा कैन लीड द डायलॉग बिटवीन। तो हमने पीछे भी कुछ दिन पहले भी देखा था न्यूज़पेपर में कि नीति आयोग ने पोर्टल रिलीज़ किया है, ठीक है, ये स्टेट इकोनॉमिक फोरम वाला पोर्टल, और ये स्टेट वाइज रिपोर्ट्स देंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कवर करते हुए, रिवेन्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, लिटरेसी लेवल्स, तो ऐसे डाटा देंगे। तो ये अच्छी बात है, रिलायबल डाटा देंगे तो उससे सेंटर और स्टेट्स का कम्युनिकेशन अच्छा होगा और गवर्नेंस में हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं ऑन द पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 पे वी कैन सी द डिस्कशन, तारीफ से रिलेटेड डिस्कशन है कि इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इसमें मेन कुछ पॉइंट यही है समरी में कि कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स कम ही हों, तारीफ्स भी कम से कम सेट किए जाएँ, तो लॉन्ग टर्म मोटिव हमेशा यही होना चाहिए। दिस इज़ पेज नंबर 10 और इस पर आर्टिकल है वाई आर अंडर सी केबल्स इंपॉर्टेंट। अंडर सी मतलब सी के अंदर से जाने वाले केबल्स, ये हमें हेल्प करते हैं मासिव कैपेसिटी ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने में इधर से उधर, ठीक है। तो इंडिया के पास अभी कुछ ही लैंडिंग साइट्स हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं और वो भी वल्नरेबल है डिस्क्रिप्शन से, और अंडर सी केबल्स को सेट करने के लिए बहुत परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, 51 परमिशंस फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज़, बहुत डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स। तो एक्सपर्ट्स जो हैं बोल रहे हैं कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करो, क्योंकि आगे आगे डिमांड डाटा की इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी, बहुत ही हाईली एक्सपेंडिंग सेक्टर है ये कनेक्टिविटी का। तो हमें ऐसा भी इंतजाम करना चाहिए कि डोमेस्टिकली कुछ रिपेयर हो जाए, कुछ टूट फूट या डिस्ट्रप्शन हो, उसकी फैसिलिटीज़ भी अभी कम है। सो अब हम आते हैं पेज नंबर 15 पे। उसमें हम देख सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री को बख्श दिया गया है टैक्सेशन से, तो इट विल इंश्योर कि मेडिकल सप्लाईज आराम से क्रिस क्रॉस कर जाएं इंडिया और यूएस के बीच में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर भी नहीं लगाया गया इतना टैक्सेशन, तो सेमीकंडक्टर्स भी बच गए हैं। सी फूड पे लगा है और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूएस का के लिए सी फूड का। देन पेज नंबर 11, कंपैशनेट केयर होनी चाहिए। जो भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं पार्टीज, उनको बहुत कंपैशन से एक दूसरे से डील करना चाहिए, सो दैट अच्छी तरीके से सबका रख रखाव देखभाल हो जाए, ठीक है, एंड सेंसिटिव इशूज़ को कल्चरली अप्रोप्रिएट मैनर में डील करना चाहिए। दिस इज इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 12। तो इसमें हमारा न्यूज़ आर्टिकल है यूएस ने कैसे कैलकुलेट करें रेसिप्रोकल टैरिफ्स, calculated as the tariff rate necessary to balance bilateral trade deficits between the US and each of our trading partners। जो भी डेफिसिट है ट्रेड का उसको बैलेंस करने के लिए उस हिसाब से सेट करें, ऐसा स्टेटमेंट आया यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का। पर ऐसे तुम ट्रेड डेफिसिट्स को बैलेंस कर ही नहीं सकते ना, आपकी इसको दो कंट्रीज़ हैं, उनकी अलग नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसको तो नेट ज़ीरो पे लाने का कोई सवाल ऐसे एम भी नहीं कर सकते हम। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कैलकुलेशन, ठीक है। बाकी और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि जो टैरिफ्स लगाए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे, उसमें से कुछ ऐसी आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड्स हैं, जिनमें इसमें तो लोग ही नहीं रहते हैं, इस पर टैक्सेशन लगा है, इसमें 2000 लोग रहते हैं, उनकी कोई डीलिंग ही नहीं है यूएस से। सेम गोज़ फॉर दीज 2 आइलैंड्स। सो पर ट्रम्प सर कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।